मैथमेटिक्स क्लास 10 के दिन सेशन के साथ एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 20 है और थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन चल रही है। और आपको अगर याद हो तो हमने जब चैप्टर 20 स्टार्ट किया था तो हमने कही थी आपसे बात की, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन की, इसकी खास वजह है वो वजह हमारे सामने आई कि अब हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर अब हम फॉर्म कर सकेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन बनती कैसे है, किस तरह से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन किस तरह से हम बनाते हैं, ये हम वहां तक आज पहुंच गए। तो हमें बताया किस तरह से हम कोई कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं और किस तरह से मतलब हमें कि हमें सिर्फ उसकी रूल्स बताओ। हम कोई भी दो वैल्यूज ले और दो वैल्यूज को बोलेंगे दे आर द रूल्स ऑफ द इक्वेशन और फिर इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। वो किस तरह से काम होगा देखें। बात सारी इस तरह से है कि यहाँ पर मैंने जैसे कि घड़ी लगाई हुई है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन की, तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से बनती है। उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज 20.5 जो शुरू करेंगे तो उसमें आप देखिएगा उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके में मामला ऐसा है कि कह रहा है कि फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, रूट्स नहीं है उसका, उसके कारण है हमें इक्वेशन बना के दिखाओ। ये कैसे होगा देखिए। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कहता है, हमने कहा कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने आपके सामने के सेकंड इक्वेशन ली और सेकंड इक्वेशन का मैंने बताया कि अल्फा बीटा अगर इसकी रूट्स हमने इसकी रूट्स सपोज कर दी कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की रूट्स अल्फा प्लस अल्फा और बीटा होंगी, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड अल्फा बीटा मेरे पास बराबर होता है सी अपॉन ए के। ये बातें हम पहले कर चुके हैं सारी कि अगर हम दो रूट्स को सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आता है और दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी अपॉन ए आता है। अब देखिए हमारे क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा मेरे पास है सी अपॉन ए। अब पहला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय ए, तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ऐसे होगा। क्या किया मैंने ये क्वेश्चन दिया पास जीरो गिवन क्वेश्चन दिस सेंटर फॉर्म इसके वो ए से डिवाइड किया, इसके तमाम टर्म को ए से डिवाइड किया, 0 अपॉन बी होगा। 0 अपॉन ए होगा तो 0 आ जाएगा, तो मैं 0 लिखा उसको, और ए अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ए से बन गया, बी अपॉन ए आ गया, सी अपॉन ए आ गया। अब बी अपॉन ए आपके पास एक्स है और सी अपॉन ए आपके पास सी अपॉन ए आपके पास आ गया, बी अपॉन ए गया। अब देखिए आप ये बी अपॉन ए माइनस का अल्फा प्लस बीटा है, यहां पर प्लस है, तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 के पास में आ गया। मैंने क्या काम किया, इस प्लस को हो रहा है, इस प्लस माइनस क्या काम किया कि माइनस डाल दिया, माइनस दूर को माइनस माइनस बस रहेगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब ये देखिए माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, तो मैं जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब आप देखिए जो दो रूट्स थे ना, उन दो रूट्स का सम यहां पर आ गया और दो रूट्स का प्रोडक्ट यहां पर आ गया। तो अब मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैसे ना ये अल्फा प्लस बीटा सम है उसका और अल्फा बीटा प्रोडक्ट है उसका। और उसके बाद मैं फर्दर इसको भी कर दूं कि अगर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कुछ से जाती है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जहां एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट्स को और पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। ये हमारे पास वो फॉर्मूला बन गया जिस फॉर्मूले की मदद से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर हमें इक्वेशन की रूट्स पता हो। अगर हमें
इक्वेशन की सिर्फ रूट्स पता हो तो रूट्स की मदद से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के जरिए कि हम रूट्स का सम निकालेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बना, ये मैंने बताया कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन मिले, स्टैंडर्ड इक्वेशन मिले और कहें कि अल्फा बीटा उसकी रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, और इसको हम जब पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वेयर यहां लिख दिया अगर आप चाहें, ताकि आपको याद भी रहे कि वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मामला है आपके पास। अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए साथ में हम एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 20.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अगर आप रीड आउट करेंगे पेज नंबर 205 पे आपकी बुक के अंदर, इसको अगर आप रीड आउट करेंगे तो लिखा हुआ है फॉर्म द इक्वेशन whose roots are, रूट्स से दी हुई है और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। शुरू करते हैं सवाल को। ये चीज आपके सामने आपकी किताब के अंदर भी है, इसको मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। ये ध्यान रखना है कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हम हर बार रूट्स लेंगे, रूट्स को अल्फा बीटा के बराबर लेंगे, एस और पी निकाल देंगे या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा बीटा की मजबूत निकलेगी सवाल के अंदर। तो देखते हैं सवाल किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 20.5 फॉर्म द इक्वेशंस whose roots are। सबसे पहला है मेरे पास 2 माइनस 3, दूसरा है मेरे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीसरा है मेरे पास 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, और चौथा है मेरे पास 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये आपके पास 4 इसमें रूट्स दी हुई है और 4 रूट्स के अंदर आपको दिया है उसने कि किस तरह से आपने करना है। अब हम इसकी फॉर्मेशन लिखेंगे किस तरह से होगी, सवाल देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सोल्यूशन स्टार्ट करने के फौरन बाद हम ये कहेंगे उससे कि भाई हमने क्या क्या उसने गिवन किया हुआ है, उसने हमें दिया हुआ है 2 रूट्स। हम कहेंगे लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 and beta equals to minus 2, therefore s is equals to alpha plus beta equals to 2 plus minus 3 equals to minus 1। ठीक हो गया, अल्फा बीटा को लेट किया मैंने। अल्फा बीटा को लेट करने के बाद हमने कहा कि अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू थी और सब निकल आया। उसके बाद हमने p निकाल लिया, p हमारे पास बराबर है अल्फा बीटा के, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 दैट इज माइनस 6 हो गया। अब बस ऐसा आ गया माइनस 1 और s सिग्मा के माइनस 1। तो अब हमने कहा देन लिखिए यहां पर और कहिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू लिखिए माइनस 1, एक्स प्लस पी की वैल्यू लिखिए माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स 1 लिखेंगे प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। ऐसी इक्वेशन जिसकी रूट्स 2 और माइनस 3 हो, वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के बराबर होगी। ये इक्वेशन आपके सामने बन गई। इसका नंबर 2 पार्ट, नंबर 1 हमने किया इसका सोल्यूशन। नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 के अंदर इसके हमें 2 वैल्यूज दी है। अगेन सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट इसका। हम कहते हैं लेट अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां पर देयरफॉर एस बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के। अब अगर आपको याद हो, हमने 20.2 से पहले जब यूनिटी पर यूनिट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाली थी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम प्लस करें तो वो -1 के बराबर आता है। तो अगर हम +1 करें तो वो -1 के ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर आता है। तो हमने कहा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया। और जैसे p अगर हम निकालें तो p का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ओमेगा का क्यूब और ये भी आपके सामने 1 के बराबर होता है। ये बात भी आपको पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने पढ़ा है। अब हमारे पास s आ गया -1 और p आ गया 1।
यहां पर देखिए देन आप इक्वेशन उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस मेरे पास है -1 एक्स प्लस पी मेरे पास है 1 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी इक्वेशन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो फिर और जो रूट्स आती है और ओमेगा होगी और ओमेगा स्क्वायर होगी। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई। ये पार्ट 2 आपके सामने सॉल्व हुआ इसका। इसमें आपके सामने जो रूट्स थी वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थी। इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट जो है इसके अंदर, उसमें हमारे पास जो रूट्स दी है वो सामने ऊपर लिखी हुई है आपके पास। अगेन लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा एंड बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा। Therefore s is equals to alpha plus beta, that is 2 plus iota plus 2 minus iota। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो क्या होगा, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 आपके 4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपके पास 4 आ गया, और उसके बाद आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब ये होगा कि 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके मिल जाएगा 4 माइनस माइनस 1 दैट इज 5। आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गए वो 5 हो जाएगा। तो आपके पास s यहां पर आ गया 4 और p यहां पर आ गया 5। अब आप तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस एस आपके पास है 4x और 5 आपके पास प्लस का है 0 हो गया। ये आपके सामने बन रही इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है जिसकी रूट्स जो है, ये इक्वेशन एक ये बनी थी, एक वो बनी ऊपर, जिसकी रूट्स जो है वो क्या है, इसकी रूट्स 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा है। वो रूट्स करेंगे आप, वो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद पार्ट 4 कर लेते हैं इसका। पार्ट 4 के अंदर अगर शुरू करें हम तो उसमें लेट कर लेते हैं अल्फा को, लेट कर लेते हैं 2 अंडर रूट 2 और बीटा मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2। और सबसे पहले हम कहेंगे therefore s is equals to alpha plus beta, that is 2 under root 2 plus minus 2 under root 2 equals to 2 under root 2 minus 2 under root 2 equals to 0। आपके पास s यहां पर 0 आ गया और p आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा की शक्ल में। अल्फा बीटा आपके पास होगा 2 अंडर रूट 2 इंटू माइनस 2 अंडर रूट 2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और आप तो 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू द 4 माइनस का 4 टू द 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 2 टू द 4 हुआ, माइनस का 4 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, तो माइनस का 8 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये आपके पास आ गया इसका प्रोडक्ट। देन हम कहेंगे जनाब कि अगेन वो इक्वेशन मिलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। पी मेरे पास माइनस 8 है और एक्स एस मेरे पास 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा इसको खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बनी। और इक्वेशन जिसके रूट्स 2 अंडर रूट 2 और माइनस 1 अंडर रूट 2 है। ये आपके सामने मैंने 4 सवाल किए, 4 पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 किए, इसके अंदर रूट्स किए, उसके हमने क्वेश्चन बना दिया। आपका रूट्स जो है अब कोई 2 नंबर लीजिए आप और कहिए कि ये कोऑर्डिनेशन के रूट्स है, और उस कोऑर्डिनेशन के रूट्स को पुट करके आप इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन बनाना आपके आसान हो गया। आपके दिमाग में आंसर है, आपके ये आंसर अगर हो तो इक्वेशन क्या होगी, आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। आंसर आपने पुट किया और आपने आपके सामने इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई। आपने क्या करना है, सिंपल सा कि एक रूट को अल्फा लेना है, दूसरे रूट को बीटा लेना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। फॉर्मूला याद रखना बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस सम ऑफ रूट्स है और पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यूज को और इक्वेशन बना लीजिए। फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यूज को और इक्वेशन बना लीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखिए क्या मामला है। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।